नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत भव्यता और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत माहौल के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल्य उद्देश्य था सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और गौरवपूर्ण परंपराओं के साथ पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना। वहीं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा है कि समय की मांग है कि हम सभी को एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इसके साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थानों को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी विश्व शांति दूत ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया। इसके साथ ही समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। वहीं महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिन्नानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का सरगर्भित संदेश दिया। पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा जी और युवा चेहरा समिति कुच्छल ने अत्यंत सौभाग्य, संतुलन और गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों ने अपने बच्चों की संस्कृति प्रस्तुत के उपस्थितियों में संतों व अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने मानो सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे।
रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम से उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के। सनातन का यह जो यहाँ पर मेला लगाया गया है, मुझे लगता है कि इसकी भारत में बहुत आवश्यकता है। उसका कारण है कि हम सभी अपने संस्कारों से, अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातें अपने धर्म के विषय में नहीं जानते। उसके लिए आज ये संतों का एक चिंतन है कि किस प्रकार से सनातन को बचाया जाए और किस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, उसके लिए यह आयोजन किया। मेरा नाम स्वामी संजय प्रभाकरानंद है, और जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि संत सम्मेलन में क्या हुआ, ये किस लिए किया गया था, तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि संत सम्मेलन में दिल्ली के देश के संतों को बुलाकर एक सोच से अवगत कराया गया, एक मार्गदर्शन दिया गया कि अब संतों को भी भूमिका होनी चाहिए समाज में, क्योंकि जब जब समाज बिखरता है, देश में खतरा आता है, तो संत जो है, जैसे कि आज़ादी की पहली लड़ाई संतों ने लड़ी थी 1857 में। तो मैं चूंकि एक संगीतकार हूँ, गायक हूँ, गीतकार हूँ, स्वामी संजय प्रभाकरानंद मेरा नाम है, दिल्ली में रहता हूँ। तो एक गीत के माध्यम से, एक संत होने के नाते मैं समाज को जागृत कर रहा हूँ, और हमारे हिंदू समाज के लिए ये गीत है कि जागो रे जागो हिंदू, जागो रे जागो, जागो रे जागो हिंदू, जागो रे जागो, मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे हिंदू, संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। क्योंकि बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ हिंदुओं को मारा गया। तो मुसलमानों के कई देश हैं, ईसाइयों के देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो उन लोगों ने हिंदुओं को तोड़ने के लिए क्या एक नियम बनाया, क्या पॉलिसी उनकी है, जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो देशद्रोही हैं, उन्होंने क्या किया, वो पहले हिंदुओं को जाति में बांटेंगे, फिर लड़वा कर आपस में एक एक को काटेंगे। बांग्लादेश की घटना से अब तो समझ जाओ, ऐ हिंदू अब और अधिक धोखा मत खाओ, कहाँ भाग कर जाओगे, कहीं ठौर ना पाओगे, मारे काटे जाओगे जब संसार भगाएगा, कहाँ भाग कर जाओगे हिंदू, संगठित हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तो ये संत सम्मेलन जो है हिंदुओं को, समाज को एकजुट करने के लिए किया गया था। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को जय सनातन और तय सनातन का नारा देता हूं। बहुत अच्छा आयोजन था, लेकिन इस आयोजन में कुछ बातें ऐसी रह गई जो बड़े बड़े संत लोग नहीं बोल पाए। तो मैं एक तुच्छ प्राणी होकर, भारत का एक सनातनी बेटा होने के नाते, एक संत होने के नाते आप लोगों को बता रहा हूँ, आज तक जितने भी राज सत्ता और धर्म सत्ता चला है, चूड़ामणि श्री कृपात्री जी भगवान महाराज के कारण ही चला। उनसे बड़ा कोई संत न भारत में हुआ, न शायद भविष्य में कोई होगा। और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे उनकी आश्रम है, तपोस्थली है, उनका ज्ञान स्थली है, कर्म स्थली है, वहाँ बहुत वीरान है। उन्होंने ही नारा दिया था गौ हत्या बंद हो, जिससे इंदिरा गांधी ने 10,000 संतों को भुनवा दी थी। और यही सनातन के उस समय हम छिटपुट थे, ताकत नहीं थे, इसीलिए इंदिरा गांधी ये काम कर पाई थी। आज देश बदल गया है,
आने वाला पीढ़ियां भी बदल रहा है, सनातन पुनः जोड़ पे है और लबालब अभी यौवन से सनातन भरा हुआ है। इसलिए सनातन को तो आगे तक जाना ही है और हम लोगों को अपने अपने घर में भी सनातन की पद्धति को लागू करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। हमने शास्त्र पढ़ा है तो शस्त्र का भी प्रशिक्षण लिया है। ये सनातन एकता ये समय की मांग है। जिस तरह से भारत देश विकास कर रहा है और वो एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में कुछ बाह्य ताकतें और कुछ देश के भीतर की ताकतें वो अलग अलग तरह के षड्यंत्र करके चुनौती उपस्थित कर रही है। पिछले दिनों लाल किला पे जिस तरह से विस्फोट हुआ, ये तो प्रभु कृपा थी कि समय रहते उस सारी कड़ी को पकड़ लिया गया, नहीं तो उनके इरादे कितने नापाक थे ये देश के सामने आ चुका है। ऐसे समय में सनातन की तमाम शक्तियों को एकजुट होना होगा और उसी का प्रयास है आज भारत की राजधानी के भारत मंडपम में सनातन की सारी शाखाएं एक साथ एकत्रित हुई है और वैश्विक स्तर पर भी जिस तरह से हिंसा, नफरत, घृणा और धर्म के नाम पर जो जिहादकारी प्रवृत्तियां चल रही है, उन सब को कुचलने के लिए सनातन को एकजुट होना जरूरी है। और मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र की ओर से मांग करता हूं भारत सरकार से भी कि जिस तरह से लाल किले पर अटैक बम विस्फोट हुआ और पिछले दिनों जो पुलवामा में हुआ, जिसके बाद सिंदूर के माध्यम से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी अब वो समय आ गया है कि उस प्रकार के इरादे रखने वालों को कुचल दिया जाए, जिससे कि फिर से ऐसी वो जुर्रत न करे, हिम्मत न करे हमारा महान भारत देश। क्योंकि भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी तो उससे सारा विश्व प्रभावित होगा। ये भारत देश ही है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। ये भारत देश ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात कही। और इसलिए दिव्य भारत बनाने के लिए, भव्य भारत बनाने के लिए, वैभवशाली और गौरवशाली भारत बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।